गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का आ जाएगा रिसोर्सेज प्लानिंग। उसको नहीं पढ़ना है, इतना आईएमपी टॉपिक नहीं है वो। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट reliefs and vegetarian types. These have contributed in the development of various types of soil. इंडिया में अलग अलग टाइप के फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रिलीफ्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं। तो जो इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है या क्लाइमेट है वो अलग अलग है हर जगह। तो वहाँ के अलग अलग होने के कारण वहाँ की जो मिट्टी सॉइल है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। जैसे फर्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड फॉर एलुवियल सॉइल। ये बहुत ही वाइडली स्प्रेड है। स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की तो सबसे ज़्यादा ये वहाँ पाई जाती। These have been deposited by 3 important Himalayan river. ये 3 important river से होकर और इकट्ठी होकर स्टोर होती है। कौन कौन सी? द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड द इंडस। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा तीनों से मिलकर ये तीनों से मिलकर डिपॉजिट होती है। These soil also extend in राजस्थान एंड गुजरात through a narrow corridor. ये जो सॉइल है राजस्थान और गुजरात में भी कई हद तक पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली डेल्टास ऑफ द महानदी। अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की तो ये ईस्टर्न कोस्टल में महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी, इन तीनों नदियों से मिलकर डिपॉजिट की जाती है। जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ सैंड से मिलकर बनती है, सिल्ट और क्ले से। As we move inland towards the river valley, soil particle appear somewhat bigger in size. It means कि ये जो inland से move होके मतलब river से move होके इसके जो particles move हो जाते हैं in the upper reaches of the river valley near the place of the break of the slope, the soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plains and Duras, Shaw's and Terai. एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल होल आर वेरी फर्टाइल। ये बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसके अंदर पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम प्रेजेंट होता है, जो कि शुगर कैन, पैडी, वीट और ऐसे अदर सीरियल्स, पल्स क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसकी हाई फर्टिलिटी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा मतलब डेंसली पॉपुलेटेड ऐसे रीजन्स में पाई जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इसकी, पैडी और ये इन सब की। सॉइल इज़ अ ड्रायर एरिया, मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। ड्रायर एरियाज़ में क्या होता है कि एल्कलाइन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, और इसी की वजह से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर इरिगेशन हो तो इसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल नॉर्मली कलर में ब्लैक होती है। इसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अगर हमें अच्छा कॉटन ग्रो करना है तो ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत ही अच्छी है। बिलीव करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन पे अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। जो भी पेरेंट रॉक के साथ हम बात करें तो ये इस टाइप की सॉइल जो है वो डेक्कन ट्रैप रीजन पे पाई जाती है, जिसको बेसल्ट रीजन भी कहा जाता है। ये पूरा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, गोदावरी, कृष्णा वैली, इन सबको कवर करती हुई आती है। अब बात करें द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन। ये बहुत पतली, अच्छी, फाइन होती है।
क्ले मटेरियल की होती है। ये इसकी कैपेसिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होल्ड कर सकती है। ब्लैक सॉइल के अंदर ये इसकी खासियत होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट, ये सॉइल न्यूट्रिएंट में रिच होती है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। आप अपनी बुक में देखते जाना। दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फरस, इसके अंदर फॉस्फोरिक बहुत कम होता है। और इसके अंदर डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द वेदर जब आता है, सीज़न होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये इसकी जो सॉइल होती है इसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं, विच हेल्प इन द प्रॉपर एक्यूरेशन ऑफ द सॉइल। दीज सॉइल आर स्टिकी, ये सॉइल बहुत स्टिकी होती है जब ठंडा मतलब गीला मौसम होता है, वेट, डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड आता है या फर्स्ट पहली बारिश आती है, तो इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है एब्जॉर्ब करना। अब रेड एंड येलो सॉइल, ये थोड़ा सा ब्लर फोटो आया है, आप लोग अपनी बुक में देखते जाना। रेड सॉइल जो होती है डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशन रॉक इन एरियाज, लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेकान प्लेटियो। डेवलप मतलब इग्निशियस रॉक डेवलप करती है, ये अक्सर कम बारिश में पाई जाती है और ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेकान प्लेटियो में रहती है। येलो एंड रेड सॉइल इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, येलो और रेड सॉइल उड़ीसा में पाई जाती। छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन्स along the predominant zone of the western Ghat, these soil develop reddish। गंगा प्लेन्स और पीडोमेंट जोन के से आते आते ये सॉइल जो हो जाती है वो रेडिश कलर की हो जाती है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक इट लुक येलो, अगर ये मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक से मिलकर बनती है तो इसका कलर येलो हो जाता है व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेटरेट सॉइल पढ़ेंगे और इसकी आगे की सॉइल्स पढ़ेंगे। तब तक आप इतना अच्छे से रीड करें, समझें और जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं वो कंप्लीट करें कॉपी में और लर्न करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू क्लास।